हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह से स्टार्ट हो रहा है हमारा ब्लॉग। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें फीवर आ रहा है। और ये हमारा सुबह यहाँ झाड़ू पोछा हो चुका है। और अब तो मैं आलू उबलने रखूँगी क्योंकि आज बच्चे कह रहे हैं मम्मा ब्रेड रोल बनाओ। तो ये मैंने इस टाइम 4-5 ही आलू बस घर में थे अवेलेबल, तो मैंने वही बस 4-5 आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ फिर मैं नहा के पूजा करके अपनी आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ चाय चढ़ा रही हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ अपनी ब्रेड रोल की प्रिपरेशन करूँगी। आलू वगैरह उबल चुके हैं, छील चुकी हूँ। यहाँ बस मुझे उसमें मसाले वगैरह मिला के और बस बनाने हैं। तो यहाँ ये मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी है, और दूसरी तरफ बच्चों को मैं रोस्टेड चने और बादाम देकर आई हूँ। जितने बच्चे वो खाएंगे इतने यहाँ मेरे ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मौसम भी अब चेंज हो रहा है ना, तो जैसे ठंड की शुरुआत हो रही है तो वो बच्चों को परेशान कर रही है। बच्चों को फीवर वगैरह आ रहा है। ये समझिए कि दीपावली के बाद से भाई दूज से ही बच्चे बीमार चल रहे हैं। पहले बेटी को आया फीवर, अब बेटी का कहीं थोड़ा ठीक हुआ तो बेटे को आ गया, और बेटी के तो फीवर ठीक हुआ तो उसके एलर्जी काफ़ी सारी, उसके शरीर पे एलर्जी बहुत हो गई है। और आज सुबह से ही मतलब हुई है उसके एलर्जी, पहले नहीं थी। रात तक भी बिल्कुल ठीक थी, सुबह ही बस अचानक उठी है तो कह रही मम्मा ये देखना मेरे क्या हो रहा है। जब देखा तो वो एलर्जी उसके हो रही है। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, बाकी का ये बचा हुआ दूध मैं फ्रिज में रखे आई हूँ क्योंकि बच्चे भी आज दूध नहीं पियेंगे। वो उन्हें भी थोड़ी आधा आधा कप अदरक वाली चाय दूंगी। अदरक और लौंग वगैरह डाल के मैंने यहाँ ये चाय बना दी है। तो मौसम भी थोड़ा सुबह में ठंडा होने लगाना है, तो अदरक की चाय बच्चों को भी आराम देगी थोड़ा। यहाँ मैंने आलू हाथ से अच्छे से मैश कर लिए हैं, और इसमें थोड़ा काला नमक, थोड़ा सफ़ेद नमक, और धनिया पाउडर, पर रेड चिली पाउडर, ये सब डाल के चाट मसाला वगैरह डाल के और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हरी मिर्च वगैरह मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि बच्चे फिर खा नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों के चक्कर में हल्की ही मिर्च मैं रखती हूँ खाने में। और अब तो ये हो गया है कि हमारी भी कम मिर्च का खाना खाने की आदत पड़ गई है बच्चों के साथ। और धनिया वगैरह इस टाइम अवेलेबल नहीं है घर में, तो वो मैंने डाला नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसमें ऑनियन वगैरह या चिली फ्लेक्स वगैरह या और भी जो आप समझे वो मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। अब मैं पहले इनके ऐसे छोटे छोटे मतलब बॉल टाइप इनकी बना के रख दूंगी, क्योंकि फिर ब्रेड में बार बार पानी में भिगोनी पड़ती है, हाथ गीले होते हैं, तो गीले हाथ से फिर आलू ठीक से आ नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए पहले मैं ये बना कर रख देती हूँ। फिर उसके बाद फिर ब्रेड को पानी में भिगोकर फिर उसका पानी निचोड़ कर फिर उसमें ये लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने ये ब्रेड ली है, ये नॉर्मल वाइट ब्रेड है, और इनके किनार जो होती हैं वो मैंने कट कर दी है, मतलब उनका ब्राउन पार्ट मैंने निकाल दिया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने रख दिया है, और यहाँ ये पानी में ऐसे भिगो के और इसको अच्छे से हाथ से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दीजिए। अच्छे से सारा पानी निकलने के बाद फिर इसको हाथ में मतलब रख के ठीक से, और डायमंड शेप में रख के, और इसको आलू को रख के और ऐसे चारों कोने इसके फोल्ड करके अच्छे से इसको दबा दीजिए। गीली ब्रेड होगी तो वो अच्छे से सब मिल जाएगा। और इसको फिर आप 10-5 मिनट चाहे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेड सूखेगी ना तो उसके बाद अगर आप इसे फ्राई करोगे तो ये बिल्कुल भी आपकी फटेगी नहीं और एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। ये इसका मतलब एक ट्रिक है, या जो भी आप समझे वो है, कि आप इसको थोड़ा सा ना थोड़ी सूखने दें ब्रेड को, फिर उसके बाद फ्राई करें, तो ये मतलब अच्छे काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। तो ये यहाँ मैंने इसी तरह से सारे ब्रेड रोल बना लिए हैं। जितनी देर में यहाँ ब्रेड रोल हमारे रेडी हुए वहाँ हमारा तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। और यहाँ मैंने ये ज़्यादा नहीं, बस 3-3 मैंने फ्राई किए थे। और गैस को आप बिल्कुल स्लो रखिए, बिल्कुल सिम। और 3-3 इसलिए फ्राई किए क्योंकि मेरी ये छोटी कढ़ाई है, तो ये लोहे वाली कढ़ाई है छोटी। अगर कुछ हम छोटी ही फैमिली है तो इसलिए कुछ कम बनना होता है तो हम इसी में ही बनाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा अगर मैं डाल देती तो वो ठीक से फ्राई नहीं हो पाते, तो यहाँ मैं इसको 3-3 करके फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो ये हमारा मतलब 3-3 करके हमारे 3 सेक्शन में ये निकल गए थे अच्छे से।
और देखिए आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये कितने अच्छे क्रिस्पी एकदम बने हैं, ये तो देखने में ही पता चल रहा होगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा वो चटनी वगैरह से नहीं, इसको ये केचप से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। देखिए हमारे सारे ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं यहाँ। अब यहाँ हम बच्चों के पास लेके चलते हैं। यहाँ ये चाय ले लिए, जब बेटा चाय नहीं पीता है तो बस बेटी के लिए आधा कप चाय ली है मैंने यहाँ। बेटा तो दूध ही पीता है। तो ये देखिए यहाँ बच्चे खा रहे हैं। यहाँ मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसे बने बेटा, तो कह रहे हैं मम्मा बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बने हैं। मैंने कहा पसंद आए? बोले हाँ मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं। तो ये रहे हमारे ब्रेड रोल। आप लोग भी बनाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कैसे बने। मेरे तो बहुत टेस्टी बने, बहुत यम्मी बने। और फिर यहाँ ये दोपहर का, फिर मैंने दोपहर से ये शूट किया था, तो दोपहर में ये मेरा राजमा है जो कि मैंने रात में ही भिगो के रख दिया था। तो दोपहर में बनेगा राजमा चावल, क्योंकि आज पूरे दिन का मेन्यू जो है ना वो बच्चों के हिसाब से सेट है। बच्चों ने रात ही कह दिया था कि मम्मा हमें सुबह राजमा चावल चाहिए। तो ये इसलिए अब ये राजमा मैंने रात में ही भिगो दिया था, और ये राजमा यहाँ मैं बॉईल होने मैंने रख दिया है। तो ये राजमा हमारा बॉईल हो रहा है यहाँ पर। इतने मैंने चावल वगैरह मैंने निकाल दिए थे, पहले ही मैंने भिगो दिए थे चावल को, क्योंकि भिगो कर बनाओ ना तो चावल अच्छे बनते हैं। और मैं तो भिगो कर ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे तो भीगे हुए ही चावल अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनको आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। और अब यहाँ मैं बस इसमें नमक ही डालूंगी और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि चावल चिपके नहीं। बस यहाँ ये मैंने डाल के और इसको गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब जब तक इसमें एक खौला आएगा, एक उबाल आएगा, फिर उसके बाद हम गैस स्लो कर देंगे। तो वो स्लो स्लो में हमारे 10 मिनट के अंदर ही चावल रेडी हो जाएंगे। यहाँ हमारे दूसरी तरफ हमारा राजमा बॉईल हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको मेरे हाथ पे ये निशान दिख रहा होगा ना टाकों का। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 2 साल पहले मैं यहाँ घर में ही प्लाज़ो पहनी थी। प्लाज़ो में ही मतलब पैर अटक के और मैं गिर गई थी, तो जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो ये यहाँ मेरे हाथ की सर्जरी हुई थी और मेरे हाथ में रॉड पड़ी है। तो ये उसी के निशान है टाकों का, ऑपरेशन का। क्योंकि ये मुझे भी बहुत अजीब लगता है, मैं तो देखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसको मतलब शीशे में देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। और मैं यही सोचती हूँ कि मैंने कैसे ये सब झेल लिया, कैसे मेरे साथ क्या हुआ था ये। उस टाइम तो फ्रेंड्स मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं कैसे गिरी और कैसे मतलब मेरा हाथ इतनी बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ था ना, कि ये समझिए यहाँ बदायूं में तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। वो तो ये बोले कि आप बरेली ले जाओ, वहीं इनकी सर्जरी हो पाएगी, क्योंकि 2-3 जगह से मेरी हड्डी मतलब फ्रैक्चर हुई थी बुरी तरह से, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से। तो मैं तो यही सोचती थी कि पता नहीं मेरा हाथ ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे मतलब क्या करूँगी, क्या कैसे अपने घर का काम करूँगी, कैसे क्या अपने बच्चों को खिलाऊंगी पिलाऊंगी बनाऊंगी। पर दिक्कतें तो बहुत हुई, काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है मैंने। लेकिन पर ये है कि हाँ अब मेरा हाथ काफ़ी हद तक ठीक है। बस ये अब जैसे जैसे ठंड की शुरुआत हो रही है तो हाथ में दर्द स्टार्ट हो रहा है। अब सर्दियों भर यही रहेगा, हाथ में दर्द रहेगा। तो उसके लिए वही गर्म पट्टी वगैरह या ऑयल वगैरह दर्द के, या ट्यूब वगैरह, बस वही लगाना पड़ता है पूरी सर्दियों भर। और फिर बच्चे भी सी सेक्शन से हैं, तो वहाँ आप लोग समझ सकती हैं, जो मम्मीज़ होंगी वो समझेंगी कि सी सेक्शन वाले जो होती हैं लेडीज़, उनकी कितना पेन होता है, बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी मेरे बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, सुबह में तो बिल्कुल सीधा ही नहीं हो मिलता है। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मेरा राजमा भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। फिर कुकर को मैंने दोबारा से यहाँ धो लिया और अब इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब ये जितने कुकर सूखेगा हमारा, फिर इसमें मैं ऑयल डालूंगी। तब तक मैं अपनी राजमा की प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा प्याज वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, बहुत कम, मतलब कभी कभार हमारे यहाँ खाने में डल जाए तो डल जाए, वरना प्याज वगैरह तो हम लोग को पसंद भी नहीं है और हम खाते भी नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मतलब खाना बनता है ना तो भगवान जी को भोग लगाना पड़ता है पहले। तो प्याज वगैरह तो हम खाते नहीं हैं, और अगर कभी प्याज वगैरह बनती भी है ना तो हम भगवान जी को मतलब कुछ मीठा या कोई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसका भोग लगा देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये मेरी बेटी की कितनी सारी एलर्जी हो रही है। बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है मेरी बच्ची। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था इसको देख-देख के कि पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। ये फ़ीवर आया और फ़ीवर के बाद मेरी बेटी को इतनी सारी एलर्जी हो गई और इतनी खुजली हो रही है ना इसकी, इतना परेशान हो रही है सुबह से, इतना रोई है बहुत ज़्यादा कि मम्मा मेरे बहुत खुजली हो रही है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो मैंने इसमें नारियल का तेल वगैरह तो लगा दिया था, लेकिन अभी मैं दवाई दिलाने जाऊंगी इसे, खाना वगैरह बना लूँ, खाना वगैरह बच्चों को खिलवा के फिर मैं दवाई दिला कर लाऊंगी। अच्छा, यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं, बस टमाटर को मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। तो बस टमाटर की प्योरी और बाकी सारे जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, नमक मिर्च हल्दी धनिया वगैरह, बस यही सब डालूंगी इसमें, और मतलब अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो यहाँ ये टमाटर प्यूरी हमारी तैयार हो चुकी है और कुकर का पानी भी अच्छे से सूख चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा ऑयल, सरसों का तेल डाला अब हमने इसमें। और तड़के के लिए यहाँ मैंने तेज़पात के 3-4 पत्ते, जीरा और एक इलायची, बस ये लिए। और यहाँ ये टमाटर प्यूरी है, इसमें हम सारे अपने चारों बेसिक मसाले निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप है शाम की। अच्छा, दोपहर में खाना वगैरह खा लिया था, मेरे हस्बैंड बेटी को दवाई दिला लाए थे, तो अब काफ़ी आराम है उसको एलर्जी में। अब तो काफ़ी हद तक मतलब ठीक है, एक बार की ही दवाई में, एक बार की डोज में ठीक है वो काफ़ी हद तक। फिर भी डॉक्टर ने ये बोला था कि शाम को आप मतलब बच्चे की कंडीशन हमें दिखाने ले आना। तो डॉक्टर यहीं पास में ही है, तो शाम को मैं लेकर जाऊंगी। तो यहाँ ये कपड़े वगैरह हो गए थे थोड़े, तो मैंने सोचा कपड़े भी धो लो, बेटी सो रही है अभी, बेटा इस टाइम खेल रहा था। तो मैंने ये 4:30 के करीब मशीन लगाई थी, तो ये सारे कपड़े धो दिए। अच्छा, ये ड्रायर में सूख गए थे, तो मैंने यहाँ ये नीचे ही हमारे बाहर मतलब डोरिया वगैरह हमने लगा रखी हैं, तो इस पे ही हम कपड़े फैला लेते हैं, क्योंकि ड्रायर में ड्राई हो जाते हैं, फिर उन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती नहीं है, बस थोड़ी सी हवा की ज़रूरत होती है। और इस टाइम थोड़ा मतलब सर्दी जैसा विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, तो धूप भी इतनी अच्छी निकल नहीं रही है। और फिर हमारे इधर बंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत बंदर आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के नए-नए कपड़े या मेरे हस्बैंड की नई-नई शर्टें वगैरह मतलब ख़राब कर देते हैं, बटन वगैरह तोड़ देते हैं शर्टों के। मतलब बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं यहाँ पे, ये है। तो इससे बचने के लिए हमने तो ये नीचे ही डोरियाँ लगा रखी हैं, तो मैं इसी पे ही फैलाती हूँ कपड़े। हम छत पे नहीं डालते हैं कपड़े। तो ये यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अच्छा, दोपहर के जो खाने के बर्तन हैं वो सिंक में पड़े हुए हैं, बस मुझे अभी वो धोना है। और आटा मैंने गूंद लिया था, जितने मशीन चल रही थी मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तो बस रोटी डालनी है। राजमा दोपहर का ही रखा है, तो राजमा वही हो जाएगा। तो बस मुझे अब रोटी बनानी है और फिर उसके बाद बेटी को डॉक्टर के यहाँ एक बार दोबारा से लेकर जाना है। तो और आज मेरी ग्रॉसरी मैंने कुछ मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो वो भी आ चुकी है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। देखिए कितना अंधेरा हो गया है, मैंने 4:30 लगाई थी मशीन और ये लगभग 5:30 या पौने 6 के आसपास का टाइम है। ये बर्तन है, बस मुझे अभी ये धुलने हैं। और ये रही मेरी ग्रॉसरी जो मैंने मंगाई थी आज। तो ये एक पोटैटो मैशर है, ये मेरे पास नहीं था तो ये मैंने मंगाया है। ये साबुन है, केचप है, चॉकलेट सिरप है, और ये चना दाल है, और ये टी है, ये रोस्टेड चने हैं, ये मूंग दाल, ये ऑयल और रिफाइंड है, दोनों हैं इसमें। ये राजमा है, ये साबुन वगैरह मतलब घर का ही सब सामान है। ऐसा है जो ख़त्म हो जाता है, जितना जितना ख़त्म हो जाता है ना उतना उतना मैं मंगा लेती हूँ। ये नहीं है कि बिल्कुल से ख़त्म हो जाए फिर मंगाओ तो दिक्कत होती है, जितना ख़त्म होता जाता है ना उतना उतना मंगाते रहो, तो मतलब आपका सामान टूटता नहीं है। कि मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि कुछ नहीं है घर में,
तो इसलिए जब सामान ख़त्म होने वाला होता है ना तभी मैं मंगा कर रख लेती हूँ। तो ये सब वही है, ग्रॉसरी वगैरह मैंने मंगा ली थी क्योंकि इनके पापा को इतना टाइम मिलता नहीं है, कम ही टाइम मिलता है उन्हें, तो मैं ऐसे ही मंगा लेती हूँ। तो उससे उन्हें भी दिक्कत नहीं होती है और मतलब सामान भी ये है कि घर बैठे ही आ जाता है और कुछ ऑफ़र वगैरह भी मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, ये है। तो यहाँ ये बेटा खेल रहा था, ये इसने दुकान लगा रखी है। बोला था मम्मा मैं दुकान वाला हूँ और आप मुझसे सामान खरीदने आना। यहाँ ये बादाम मांग रहा था तो मैंने बादाम, अच्छा ये बच्चों के बॉर्नवीटा के जो डब्बे होते हैं ना वो हैं, यहाँ मैंने इसको खाली कर लिए डब्बे को। तो ये है छोटा मोटा अपने सामान वगैरह रखने के लिए काम आ जाते हैं, जो बच्चों के डब्बे खाली हो जाते हैं ना उसको धो लो, तो ये कुछ ना कुछ रखने के काम आ जाते हैं, तो मैंने फेंकती नहीं हूँ। मतलब जितने यूज में आते हैं उतने यूज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ बेटा बना हुआ है शॉपकीपर और हमें इनके कस्टमर, तो हमें यहाँ इनसे सामान खरीदना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं पूछ रही थी कि ये इसके रेट कितने हैं, इसके रेट कितने हैं, तो वो रेट अपने हिसाब से जो भी उसके माइंड में आ रहा था वो उतना बता रहा था और ये उससे सामान खरीद के मैं रख रही थी। फिर यहाँ मैंने शाम का मंदिर में दिया वगैरह जलाया, पूजा वगैरह की अपनी। उसके बाद जो बर्तन पड़े थे वो बर्तन धोए थे मैंने, रोटियां डाली थी और अब मैं जा रही हूँ बेटी को दोबारा से डॉक्टर को दिखाने। तो इस ब्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो आपको किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।